ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में आज महामंथन हो रहा है और राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पर्यवेक्षक वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मीटिंग नहीं हो पाई थी। दरअसल राहुल कल ही शिमला से लौटे हैं और इससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर वेणुगोपाल के आवास पर सीएम गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पर्यवेक्षक और चारों सचिव की मौजूदगी में मंथन किया गया। इधर मंत्रिमंडल में अपनी जगह पक्की करने और लॉबिंग के लिए करीब 15 से 20 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इसकी तस्वीर आज साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 16 से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया में संगठन प्रभारी या सह प्रभारियों से भी राय ली जा रही है। तो राहुल गांधी के आवास पर अहम बैठक शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि देर शाम तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन को शामिल किया जाता है, कौन कौन से विभाग किसको दिए जाने हैं, क्योंकि कल भी मंत्रणा की गई थी। हालांकि कल उस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज क्योंकि इंतजार राहुल गांधी से मुलाकात का किया जा रहा था, इसलिए अब उनके आवास पर ही ये बैठक हो रही है। मंत्रियों के नाम पर आज शाम तक मुहर लग सकती है, क्योंकि सोमवार का दिन जो है वो बताया जा रहा है कि जब नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो इसको लेकर भी होमवर्क आज पूरा हो सकता है, क्योंकि काफी वक्त से एक्सरसाइज जो है इसको लेकर लगातार चल रही है। और सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त दिल्ली का, जहां से हमारी सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, वो बैठक शुरू हो गई है जिसका पूरे प्रदेश को इंतजार है, जनता को तो है ही कि उनका कौन वो मंत्री होंगे जो उनके सारे काम करेंगे, गहलोत सरकार की जो चेहरा होगा वो कैसा होगा, और ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के आवास पर यहाँ तय की जा रही हैं। और आपको बता दें कि इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और उसके अलावा वेणुगोपाल जो कि पर्यवेक्षक थे, उसके अलावा अविनाश पांडे प्रभारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और चारों सेक्रेटरी जो रहे, जो पूरे चुनाव प्रचार में भी रहे, तमाम चीज़ों में रहे, टिकट वितरण में रहे, वो आज मंत्रिमंडल का जो स्वरूप तय होने वाला है उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन और तमाम जो लोग हैं, देवेंद्र यादव सहित सभी लोग यहाँ पर बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि अभी तक सारे सेक्रेटरीज मौजूद यहाँ पर नहीं हो पाए हैं, अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। और आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की बैठक ली है और उसके बाद अब राजस्थान के जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर देखिए, तमाम बैठकें कल 2 दिन से चल रही हैं, अलग अलग स्तर पर बैठक हुई हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट की अलग बैठक हो चुकी है यहाँ पर, जिसमें अविनाश पांडे थे 15 जीआरजी पे, और उसके अलावा आज वेणुगोपाल के आवास पर एक लंबी बैठक हुई है अविनाश पांडे की, जिसमें अशोक गहलोत भी करीब आधे घंटे उन्होंने उसमें भाग लिया। सब कुछ तैयार है, लेकिन आखिरी जो एक फॉर्मेलिटी, जिसे औपचारिक तरीके से कहा जा सकता है, जो राहुल गांधी से चर्चा किया जाएगा, क्योंकि बहुत असमंजस की स्थिति है। मैंने पहले भी कहा था कि इतने सारे जो सीनियर चेहरे हैं, जो पहले गहलोत सरकार के चेहरे रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं, अब उनको शामिल करना है, और अगर करना है तो क्या पोर्टफोलियो देना है, कई ऐसे नए चेहरे हैं, और उसके अलावा युवाओं को किस तरीके से शामिल करना है, और जो गठबंधन वाले जो चेहरे हैं, जो विधायक हैं, उनको कैसे लेकर आना है। तो तमाम चीज़ों पर आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी, तमाम बातें होंगी। इसके अलावा क्या संगठन में कोई बदलाव करना है, सचिन पायलट, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सब ढूंढ रहे हैं, क्या सचिन पायलट को कौन सा बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है, क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अंदर जो बैठक चल रही है उसमें मिलेगा। और उसके बाद आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक ये बैठक होगी और उसके बाद उसमें वो पूरी तरीके से मंत्रिमंडल पर मोहर लग जाएगी, और सोमवार जहाँ तक है तब शपथ समारोह होगा। और उसके बाद फिर विधानसभा में भी वो जो विधायक हैं 99, इनफैक्ट 200 के 200 विधायकों को शपथ लेनी होगी। तो अभी पूरी प्रक्रिया जो है वो बाकी है, और अब काम इतने करने हैं। 100 दिन का समय है जब 2019 के चुनाव हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर गहलोत सरकार जल्दी में है। लेकिन क्योंकि एक ये बड़ा फैसला है मंत्रिमंडल का,
उसको लगातार कई स्तरों की बैठक पे लिया गया है, बैठक हुई है और अब जो फाइनल जो लिस्ट अदिति, तैयार लेकिन की गई है, इससे पहले तो ये होता था कि जयपुर से पूरी फाइनलाइज करके लिस्ट ले जाई जाती थी दिल्ली तक और वहां पर बस कहते थे कि एक फॉर्मेलिटी की जाती थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि यहां पर भी आला कमान को काफी कसरत करनी होगी इस फैसले के लिए भी। शायद ये भाग्य वाली बात है कि कांग्रेस ने जब से चुनाव प्रचार शुरू किया था तब से कसरत करनी पड़ रही है और हर एक डिसीजन में राहुल गांधी को जरूर बीच में आना पड़ रहा है। चाहे वो टिकट वितरण रहा हो, उसमें भी उतना ही लंबा इंतजार करना पड़ा था टिकटार्थियों को, और उसके बाद तमाम ऐसे फैसले। और सबसे बड़ा हाल ही का एग्जाम्पल कौन बनेगा मुख्यमंत्री के जो सवाल था, जिसमें सिर्फ 2 घंटे की एक बैठक होनी थी जो नॉर्मल कोर्स में विधायक दल की बैठक में अनाउंस हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी 72 घंटे तक यहीं पर वो बैठकों का सिलसिला चलता रहा। कई बार एयरपोर्ट पहुंच गए थे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। तो राहुल गांधी का बेहद अहम रोल है इसमें, अहमद पटेल का बेहद अहम रोल इस राजस्थान की पूरी अभी तक जो प्रक्रिया चली उसमें है। और शायद अब जो मंत्रिमंडल का जो पूरा जो विस्तार होगा, जो चेहरा रहेगा, उसमें अहमद पटेल, राहुल गांधी एक अहम भूमिका में होंगे, क्योंकि जी। ये बात हालांकि सचिन पायलट ने खुद कही है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन ऐसा अज्यूम किया जा रहा है और ऐसा नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर 2 पावर सेंटर्स हैं। तो क्या सचिन पायलट अपने लोगों को तरजीह दिलाना चाहते हैं और अशोक गहलोत जो सीनियर लोग हैं उनको देना चाहते हैं? तो ये तमाम चीजें हैं। तो शायद कोई कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का, जो बार बार मीडिया में निकल कर आया था पहले भी, चाहे वो मुख्यमंत्री वाले समय की बात हो, चाहे टिकट वितरण वाले समय की बात हो। और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दबे मुंह ये भी कहा था कि टिकट वितरण में अगर 45 टिकट सही बंटते और इस कंफ्यूजन में नहीं होते तो शायद कांग्रेस के नंबर्स बहुत ज्यादा होते। तो ऐसी बात को अब अवॉइड किया जा रहा है कि अब कोई प्रदेश में कंफ्यूजन ना हो, या प्रदेश में अब कोई ऐसी तस्वीर बाहर ना निकले कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदिति, अगर चाहते तो राहुल गांधी, चाहे फिर वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, दोनों को एक साथ बिठाकर इस पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन पर्यवेक्षक का यहाँ पर पहुंचना, सचिवों का यहाँ पर पहुंचना, इसको क्या समझे? देखिए, यही पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी उन्होंने की है और ये अभी हाल ही में जिस तरीके से तीनों राज्यों में चुनाव जीते गए हैं और कई जो सीनियर नेता हैं वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं और वो तमाम लोगों से राय मशवरा करके डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्योंकि अगर बात करें अशोक गहलोत को जब चयन किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए तो ये पहले डिसीजन हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम लोगों से राय मशवरा लिया और उसके बाद डिसीजन लिया। ऐसे में अभी भी मुख्य जिस तरीके से बहुत सारे सीन, देखिए कंफ्यूजन कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि जिनको टिकट दी गई है उसमें और जो विधायक बन के आए उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले और कई बार मंत्री बन चुके हैं। तो उनको क्या सीनियरिटी में रखा जाए, उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, जो नए चेहरे हैं जो केपेबल हैं उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए या नहीं किया जाए, और जो तमाम जो गठबंधन वाले लोग हैं उनको क्या किया जाए। क्योंकि बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के पास कि उनको 5 साल सरकार को सुचारू रूप से चलाना है और उससे पहले जो अभी 6 महीने का समय है उसमें किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी है, क्योंकि वो 2019 के रास्ते को जाएगा। और अशोक गहलोत के पास केवल राजस्थान की 25 सीटों का जिम्मा नहीं है लोकसभा का, उनके पास क्योंकि वो संगठन महामंत्री हैं तो उनके पास पूरे राज्य पूरे देश में किस तरीके से कांग्रेस को ऊपर तक पहुंचाना है, उसके लिए गठबंधन के दलों के साथ कैसे, यही वजह है कि इसलिए लगातार मंथन भी वहां पर चल रहा है। माना जा रहा है कि शाम तक पूरी तरीके से तस्वीर भी साफ हो सकती है। आप बने रहिएगा।